जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होता है। व्यष्टि यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक छोटे से भाग का अध्ययन। इसमें व्यक्तिगत इकाइयाँ शामिल होती हैं। इसमें छोटे छोटे चरों का अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण का अध्ययन किया जाता है, यानी इसका आंसर है द। फिर है निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पाई जाती हैं, इसलिए इसका आंसर होगा सा। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, आपको पता है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता जो होती है वो शून्य होती है। तो इसका आंसर ये कुल उपयोगिता है और ये सीमांत उपयोगिता है। तो जब कुल उपयोगिता अधिकतम है तब सीमांत उपयोगिता क्या है? शून्य है। ऐसी वस्तु जिनके एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जाता है, इसमें स्थानापन्न लिखा है, स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती हैं। पेपर में लिखा हुआ, आप इस पर राइट लगा सकते हैं। मांग की कीमत लोच कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। लोचदार, बेलोचदार, पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार और इकाई लोचदार। मांग की कीमत लोच से अभिप्राय क्या है? कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। कीमत लोच हमें यह बताती है कि यदि कीमत आधी हो जाए तो मांग में कितना परिवर्तन होगा। पैमाने के प्रतिफल का संबंध दीर्घकाल से होता है, क्योंकि दीर्घकाल में हम उत्पादन के पैमाने को परिवर्तित कर सकते हैं, उत्पत्ति के सभी साधनों को परिवर्तित कर सकते हैं। लागत फलन में लागत से उत्पादन की मात्रा का फलन होता है, यानी लागत फलन हमें क्या बताता है कि आप इतने उत्पत्ति के साधन यूज़ करोगे तो इसके परिणाम स्वरूप आपको इतना उत्पादन प्राप्त होगा। तो लागत फलन क्या बताता है? आपको लागत और उत्पादन के साधनों की मात्रा के बीच फलनात्मक संबंध को बताता है। फिर है पूर्ति का नियम कीमत तथा वस्तु की पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध को बताता है। पूर्ति का नियम हमें यह बताता है कि कीमत में जैसे जैसे वृद्धि होगी वैसे वैसे पूर्ति में भी वृद्धि होगी। तो ये कैसे संबंध को बताता है? धनात्मक। दूध जैसी वस्तु की पूर्ति की लोच शून्य होती है, क्योंकि दूध जो है वो नाशवान वस्तु होता है। अगर इसकी बिक्री नहीं हो तो ये नष्ट हो जाएगा, इसलिए विक्रेता के लिए इसकी पूर्ति की लोच शून्य होती, वह इसे बेचता ही है। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता समरूप वस्तु, पूर्ण प्रतियोगिता में सभी वस्तुएं बिल्कुल एक जैसी होती हैं। वस्तु की कीमत का निर्धारण दोनों मांग और पूर्ति वक्रों के द्वारा होता है। किसी भी वस्तु का कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति वक्रों की सहायता से होता है। सही जोड़ी बनाइए। टिकाऊ वस्तु, रेफ्रिजरेटर जो है वो टिकाऊ वस्तु है, लंबे समय तक चलता है। सकल घरेलू उत्पाद, सकल यानी ग्रॉस, घरेलू डोमेस्टिक उत्पाद प्रोडक्ट जीडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और उससे संबंधित गतिविधियां आती हैं और द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण क्षेत्र, उद्योग आदि से संबंधित गतिविधियां आती हैं। सत्य असत्य, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह सत्य कथन है। यह हार्टले ब्रदर का कथन है। चेक, हुंडी, विल आदि साख मुद्रा का उदाहरण है, यह भी सही है। वस्तु विनिमय में दोहरे संयोग की आवश्यकता होती है, यह भी सही है। कीन्स का रोजगार सिद्धांत प्रभावपूर्ण मांग पर आधारित है, यह सही है। उपभोग तथा आय में संबंध उपभोग फलन कहलाता है, यह सही है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार मजदूरी में कटौती बेरोजगारी को बढ़ाता नहीं है,
इसमें बढ़ाना लिखा है, बेरोज़गारी को घटाता है। यदि आपके पास 100 रुपये हैं और आप इससे 5 लोगों को मज़दूरी देते हैं, और यदि आप 5 लोगों को मज़दूरी देंगे तो 20-20 रुपये देंगे। यदि आप 2 लोगों को मज़दूरी देना चाहते हैं तो 10-10, यानी आपने मज़दूरी 20 से घटाकर 10 कर दी, तो 5 से बढ़कर रोज़गार कितना हो गया? 10। तो मज़दूरी में कटौती बेरोज़गारी को नहीं, रोज़गार को बढ़ाती है, इसलिए यह कथन क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, MPC का अर्थ, M यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति। MPS का अर्थ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग, सीमांत बचत की प्रवृत्ति। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। SBI का पूरा नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। साख का अर्थ जब उधार पूंजी दी जाती है तो उसे साख कहते हैं। CRR कैश रिजर्व रेशियो या नकद आरक्षित अनुपात, इतना लिखेंगे तो भी चलेगा। ये बैंकों को अपनी कुल जमा के मुकाबले एक भंडार के रूप में रखना होता है। थैंक यू।